मेरे भाई बहन, एक पिता का प्रेम क्या होता है साहब, कभी आपने देखा? कभी आपने सोचा? महाराज, मां तो अपने आंखों के आंसू बहा करके, रो करके अपने दुख को अपने बच्चों के सामने कह लेती है, लेकिन एक पिता तो अपने बच्चों के सामने अपने आंखों के आंसू बहा भी नहीं पाता, वो रो भी नहीं पाता है। वो कैसे अपने दुख को अपने बच्चों के सामने व्यक्त करे? लेकिन साहब नोट कर लेना, एक पिता तब नहीं रोता है जब वो निहायत गरीबी का सामना करके अपना पेट काट करके अपने बच्चों का पेट भरता है। एक पिता तब नहीं रोता है, वो पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत लगन के साथ, अकेले मेहनत करके एक पिता अपने 8, 9, 5, 4, 3, 2 बच्चों का पेट भरता है। एक पिता तब नहीं रोता है साहब जब वो तेरी खुशियों की पूर्ति के लिए अपनी खुशियों की न्यौछावर कर देता है साहब। मेरे पूज्य पितामह थे, उनके समकक्षी विद्वान जो होते थे, उनके उम्र के, जो उनसे कभी कभी जब कोई भी प्रश्न फंसता था तो आते थे पूछने, तो मैं हमेशा उनसे कहा करता था, बाबा ये सारे विद्वान इतने बढ़िया बढ़िया कुर्ते, इतने बढ़िया बढ़िया धोतियां पहना करते हैं, आप ये इतने हल्के हल्के कपड़े, ये चादर ऐसे ढकते हैं, ये सी गूंथ करके बना बना करके अपने हाथों से पहनते हैं, आप क्यों अच्छा नहीं पहनते? तो वो एक जवाब देते थे, बेटा विद्वान कभी कपड़ों से नहीं जाना जाता, वो अपनी भाषा से जाना जाता, वो अपनी वाणी से जाना जाता। एक पिता तब नहीं रोता है साहब वो जब दिन भर भूखा रह करके, दिन भर मेहनत मजदूरी करके तेरी खुशियां तुझे देता है, वो तब नहीं रोता। एक पिता तो उस दिन रो पड़ता है जिस दिन उसके वही बच्चे बड़े हो करके अपने पत्नी, अपने परिवार के सामने अपने माँ बाप को डांटते हुए कहते हैं, क्या किया आपने मेरे लिए? ये सब तो मैंने बनाया है। उसी दिन पिता जमीन पकड़ लेता है प्यारे, उसी दिन पिता रो पड़ता है साहब, उसी दिन पिता का हृदय फट जाता है प्यारे, रो पड़ता है। उस दिन वो अपने आंसू रोक नहीं पाता है साहब, उस दिन वो अपने अंतर मन की वेदना किसी से कह नहीं पाता। रोता भी है तो अपना मुंह चादर में ढक करके रजाई के नीचे। किससे कहे अपनी वेदना को, किससे कहे अपने दुख को? लेकिन ये धिक्कार है ऐसे बच्चों पर जो किसी बड़े पद पर बैठने के बाद अपने वाणी से अपने पिता को ऐसे संबोधित कर दे। जरा कल्पना कीजिए कि क्या सपने सजोए होंगे जब उसने तेरी उंगली, तेरा हाथ पकड़ करके, अपनी उंगली पकड़ा करके तुझे चलना सिखाया होगा। तो उसने क्या सोचा रहा होगा कि बुढ़ापे में मेरी लाठी बनेगा, ये मेरा सहारा बनेगा? लेकिन उसका वही बच्चा, वही बेटा बड़ा होकर के अपने आप को किसी बड़े पद पर बैठाने के बाद क्या कहता है? चिंता मत कीजिए, आपके लिए नौकर रख दे रहा हूं। और मां बाप की सेवा नौकर करते हैं। अरे धिक्कार है तेरी जिंदगी पर, तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। जिस पिता ने कितनी मेहनत करके, कितनी लगन के साथ अपनी सारी खुशियों, अपने सारे तीज त्योहार
भले ही अपना पेट काट करके, लेकिन अपने बच्चों के तीज त्योहार कहीं बेकार ना हो जाए, पड़ोसी के सामने कहीं उसे दुख ना देखना पड़े, कहीं उसे लाचारी ना देखनी पड़े। वो पिता अपनी ड्यूटी पूरी करता है, लेकिन बच्चों की खुशियों के लिए उसे पैसे जरूर भेजता है साहब। उंगली पकड़कर चलना सिखाया, भूखे रहकर तुझे खिलाया। उंगली पकड़कर चलना सिखाया, भूखे रहकर तुझे उस माँ को कैसे भूल गए, उस पिता को कैसे भूल गए, उस माँ को कैसे भूल गए, उस पिता को कैसे भूल गए। पिता के जाने के बाद मैंने तो कुछ ऐसे बच्चों को देखा है साहब, ये शब्द कहना थोड़ा सा अनुचित होगा, ऐसे नालायक बच्चों को मैंने देखा है जो अपने पिता के उद्धार के लिए, अपने पितरों के मोक्ष के लिए, उनसे कह दो भैया जरा गया श्राद्ध कर लो, अपने पितरों के उद्धार के लिए जरा भैया कोई ऐसे अनुष्ठान कर लो, अपने पितृपक्ष में अपने पिता का उद्धार करने के लिए कोई ऐसा कर्म कर लो जिससे पितर मुक्त हो जाए। वो कहते हैं अभी इतनी जल्दी क्या है, अरे करेंगे बुढ़ापा आएगा तो। अरे धिक्कार है तेरी जिंदगी पर, जिस पिता ने इस ललक से पाला था कि एक मेरा सुंदर पुत्र बनेगा, पुन्नाम नरकम तारयति पुत्रः, जो अपने पितरों को पुन्नाम के नरक से तारेगा, वो क्या कहता है इतनी जल्दी क्या है। और पितर इधर उधर भटकते रहते हैं साहब, भटकते रहते हैं। आज ज्यादातर परिवार, किसी की भी कुंडली दिखाइए ज्योतिष के विद्वानों को, तो एक ही बात निकल करके आती है, इनकी कुंडली में पितृदोष है, पितृदोष है। क्यों? क्योंकि पितर संतुष्ट नहीं है, और जिनके घर में पितर असंतुष्ट होंगे उनके घर में शांति नहीं होगी। जिनके घर में पितर असंतुष्ट होंगे उनके घर में वंश वृद्धि नहीं होगी। जिनके घर में पितर असंतुष्ट होंगे उनका व्यापार कभी नहीं चलेगा। जिनके घर में पितर असंतुष्ट होंगे उनके घर में लक्ष्मी कभी नहीं टिकेंगी। जिनके घर में पितर असंतुष्ट होंगे उनके घर में आपस में सामंजस्य नहीं बनेगी।